नमस्कार, मेरा नाम है वैभव नीलकंठरा और आप सभी का स्वागत है ज्योतिर्मय भव पे। तो चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक हमने लिया है कि 1-2 दिन के बाद होली आ रही है और होली की जो कहानी है, होली की जो स्टोरी है, लोग होली क्यों मनाते हैं, ये बात आप सबको बताने के लिए आज का वीडियो हम बना रहे हैं। और एक संदेश भी आपके लिए मैं दूंगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे देश में होली का त्यौहार जिस ढंग से मनाया जाता है उसमें थोड़ा बदलाव हो। तो चलिए आज के विषय पे ध्यान देते हैं, आज के विषय पे बात करते हैं। तो बहुत प्राचीन काल में एक हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, मायावी राक्षस था, और वो इतना क्रूर राक्षस था और के लोगों को बहुत सताता था, डराता था। तो एक दिन उस राक्षस में तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक वरदान पाया। उस वरदान में उसने ब्रह्मा जी से ये मांगा कि संसार का कोई जीव जंतु या देवी देवता या राक्षस या मनुष्य उसे ना मार सके, यानी संसार का कोई भी जीव जंतु या भगवान भी उसको ना मार सके, ना मानव उसको मार सके। साथ में ही वह ना रात में मरे ना दिन में मरे, ना ही पृथ्वी पे ना ही आकाश पे, ना ही घर में ना घर के बाहर। इस तरीके से उसने अपना मृत्यु के जो भी कारण हो सकते थे उस सभी कारणों से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने भी उनको एक वरदान दे दिया। ये वरदान देने के बाद वो हिरण्यकश्यप खुद को एक भगवान मानने लगा। वो किसी की ना सुनने लगा। वो अपने जीवन में मदमस्त होकर जीने लगा। उसने अपने लोगों से ये भी कहना शुरू किया कि आज के बाद आप लोग मुझे भगवान मानोगे और आप मेरी पूजा करोगे। परंतु हिरण्यकश्यप का जो एक पुत्र था, प्रहलाद नाम का उसका एक बेटा था, उसने ये करने के लिए मना कर दिया। और प्रहलाद विष्णु जी का परम भक्त था, इसलिए हिरण्यकश्यप उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसके ऊपर उसने बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए ताकि वो मर सके, परंतु उन प्रयोगों में वो असफल रहा। और इसी कारण से उसने अपनी जो बहन थी जिसका नाम होलिका था, उससे बात करके प्रहलाद को होलिका के साथ जलाने का एक प्लान बनाया, एक कारस्थान किया और उसके तहत उसको होलिका में जलाने के लिए प्रहलाद को होलिका के साथ बैठा दिया। अभी होलिका का जो एक क्या बोल सकते हैं, होलिका को एक और वरदान प्राप्त था। उसके पास एक हरे कलर का कपड़ा था। जब वो होलिका दहन के समय होलिका में बैठती थी तो अपने ऊपर वो हरा कपड़ा डाल के बैठती थी और हरा कपड़ा डालने की वजह से वो जलती नहीं थी। तो जब प्रहलाद को होलिका के साथ अग्नि में जलाया, यानी अग्नि में बैठाया गया, तब वो जो हरा कपड़ा था वो होलिका के शरीर से निकलकर प्रहलाद के शरीर पे आ गया। होलिका जल के भस्म हो गई और प्रहलाद जीवित बच गया। इसी कारण से हम इस खुशी में कि जो राक्षस है या जो होलिका के जो भस्म होके वो मर गई, एक राक्षसी मर गई, इस खुशी में, और प्रहलाद जीवित बच गया, इस खुशी में हम होली मनाते हैं। और दूसरे दिन रंगों का त्यौहार रंग पंचमी हम मनाते हैं। परंतु आज का जो मेन कारण है कि मैं ये वीडियो होली से पहले 2-3 दिन बना रहा हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि आप होली खेलिए। आप पानी यूज़ करते, मैं पानी यूज़ करने पे नहीं बोलूँगा, परंतु मैं ये बात ज़रूर बोलूँगा कि आप जब होली खेल रहे हैं तो कृपया करके जो बलून में आप पानी भर भर के आपने बिल्डिंग से या अपने घरों से लोगों के ऊपर फेंक के मारते हो, वो बंद कर दीजिए। आप रंग खेलिए और अच्छे रंग खेलिए। कच्चे रंगों से होली मनाइए या जो नैसर्गिक रंग बनते हैं उससे होली मनाइए, परंतु ये होली में गुब्बारे फेंक के ना मारे। और सभी को ये भी निवेदन करता हूँ कि होली का त्यौहार है, अच्छे से मनाइएगा। और इसका कारण भी मैं बताना चाहूँगा कि क्यों गुब्बारे नहीं मारने। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इंसान होली के दिन उसके किसी के यहाँ पे जाना होता है या कहीं बाहर कुछ काम से निकला हुआ होता है, तो उसके ऊपर आप पानी फेंक के मारेंगे, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। दूसरी बात कि ये गुब्बारे जब उसके शरीर पे
गिरते हैं या फटते हैं तो उसको चोट भी आ सकती है। तो ऐसी होली खेलने का क्या मतलब? हम हिरण्यकश्यप थोड़ी ना बनना चाहते हैं, हमें प्रहलाद की तरह होना चाहिए, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो इन सब बातों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। लकड़ियाँ कम जलाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। तो लकड़ियाँ कम जलाइए, पानी का अच्छे से और कम यूज़ कीजिए, ताकि होली का त्यौहार हम सभी के लिए मंगलमय और शुभ हो। आप सभी को ज्योतिर्मय भगवा परिवार की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। हमारा वीडियो और लोगों के पास पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर कीजिए। और स्पेशली अभी क्वेश्चन आंसर सेशन महीने के आखिरी दिन आने वाला है, तो अगर आपके पास कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप हमारे जो ऊपर हमारा नंबर दिया हुआ है उस पर मैसेज करके आप हमें बता सकते हैं, आप हमें वो प्रश्न पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।